लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th Feb to 20th of Feb 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फ्रॉम 10th Feb to 20th of Feb 2025। Clarify, High Priestess. Clarify, High Priestess. Clarify, Three of Pentacles. Clarify, Four of Pentacles. Page of Wands. Nine of Swords. ओके लिब्रंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी आई है रिग्रेट की, पछतावे की। ठीक है, यहाँ पे जो भी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहां वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और आपने उन्हें अगर पहले प्रपोज किया था या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, उस पे भी इन्हें रिग्रेट है, उस पे भी इन्हें पछतावा है कि मैंने उसे मना क्यों किया। इन्होंने आपको टाइम देने से भी मना कर दिया। इन्होंने आपको जैसे अगर वादा किया था कि मैं आऊंगा मिलने, तो ये मिलने भी नहीं आए, नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क दिख रहा है, नहीं था बिल्कुल भी। जो भी आप प्लान करती थी इनके साथ वो प्लानिंग पूरी फेल हो जाती थी। वो फुलफिल ही नहीं किया कभी भी इन्होंने आपका, कभी भी नहीं, कोई विश आपकी फुलफिल नहीं की। 9 ऑफ कप्स, जैसा आपने रिलेशनशिप सोचा था वैसा ये कभी नहीं चला। हमेशा आपको दुख दिया, हमेशा आपको रुलाया और फिर आपको घोस्ट कर दिया। ठीक है, ब्लॉक्ड एनर्जी, ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है ये रिलेशनशिप। प्रकृति ने खत्म किया इसको आपके भले के लिए। ठीक है, बट इसमें एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आफ्टर 14-15 डेज इसमें एक न्यू बिगनिंग होगी। एस ऑफ कप्स आया है, डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत होगी एंड बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये एफर्ट्स डालेंगे, ये रिपेयर करेंगे, इस बार ये आएंगे वापस, तो ये इस रिलेशनशिप में ग्रोथ भी देखते हैं। ठीक है, और ये इंसान एफर्ट्स डालेगा, पहले बिल्कुल नहीं डाला, नहीं। बट आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं। आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं। आप अपने काम से मतलब रख रहे हैं इस वक्त, आपकी एक डेली रूटीन है, आप उसे फॉलो करते हैं, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और टू द पॉइंट बात करेंगे अगर ये आए भी तो। ठीक है, ऑल्दो आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है
और आप भी एक सही समय का वेट कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि अभी सही समय नहीं है इसे अप्रोच करने का, आपने भी एक डिसीजन लिया है इस रिलेशनशिप में एंड आप वेट कर रहे हैं पेशेंटली। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर एंड जो कुछ भी है वो आपके मन में है, ऊपर कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर लैक करता था, कमिटमेंट लैक करता था, ये आपको पता है ये चीज। तो आप बेसिकली रिलैक्स मोड में है, एकदम शांत है और सही समय का वेट कर रहे हैं और आपने कुछ तो डिसीजन लिया है, ठीक है। और सैड एनर्जी से आप निकल रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे एक ट्रैवलिंग एनर्जी भी आई है, बहुत से लोग यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और घूमने जा सकते हैं, अपना मूड फ्रेश अप करेंगे आप। अगर आप सैड हैं तो आप घूमने जा सकते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए, ठीक है। और रहा सवाल इनका, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, नहीं, ये आपको पकड़ के बैठे हैं इस तरीके से। 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत वैल्यूएबल हैं आप इनके लिए, पजेसिव हो रहे हैं ये आपके लिए, तो ये आपको छोड़ नहीं सकते, नहीं। आप दोनों में डिफरेंसेस आए हैं, आप दोनों में ईगो प्रॉब्लम आई है और यहाँ पे एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से या थर्ड फैक्टर कोई भी हो सकता है, यहाँ काम हो सकता है, क्योंकि ये पेंटिकल्स हैं, ये वॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे काम हो सकता है कोई बाहर दूर रहता हो, काम के सिलसिले में जाना पड़ता हो उसको, तो काम भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, रीजन थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, उस वजह से आप दोनों में क्लैशेस आए हैं और डिस्टेंस आया, सेपरेशन आया, लेकिन प्यार है, ठीक है। सेम पेज पे नहीं है, सेम नहीं है, थिंकिंग सेम नहीं है, विचारों में मतभेद है, बट यहाँ पे ये आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने आपको पहले ब्लॉक किया है और ये आपको आपके हाल पे छोड़ के गए हैं, तो इनको इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है, ये रात को रोते भी हैं, ठीक है। तो इनको दुख है इस चीज का कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म हो गया, बट ये चाहते हैं फिर से आना, बात करना, क्योंकि ये एफर्ट्स डालेंगे, इस रिलेशनशिप को रिपेयर करेंगे। एक चीज है इसमें कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप में आपकी तरफ से ये है कि पूरी तरह आप मूव ऑन होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इनकी तरफ से ये है कि इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आती है, इनको ऐसा लगता है कि ये इनकम्प्लीट है आपके बिना और न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए आपको पॉजिटिव होना है। अगर आप चाहते हैं कि ये वापस से आपसे रिकंसाइल करें, आपसे बात करें, तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको अपनी एंजाइटीज, अपने फियर्स और अपनी जो एनर्जीज हैं उन्हें बिल्कुल चेंज करना है, उन पे वर्क करना है। बेसिकली ये सब प्रकृति डिसाइड करती है। डेथ आया है तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर को हुआ है, आपका नहीं हुआ है। उनको ये चीज समझ में आई है कि ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कुछ चीजों में मुझे चेंजेस लाने हैं, हो सकता है आपने कभी अपने आप को एक्सप्रेस ना किया हो, यस, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ अपनी ही चलाता है, इसी की ईगो है, मैं कुछ नहीं हूं। तो आपने बहुत सी चीजें विड्रॉ करी जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो प्रॉब्लम, कि ये अपनी ही चला रहा है, ये मेरी नहीं सुन रहा है। और उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं जिस वजह से वो डिस्टेंस आ जाता है आप दोनों में। आप दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बार बार घोस्ट करना या बार बार कम्युनिकेशन बंद हो जाना, ये भी एक गलत फहमी का कारण हो जाता है, ठीक है। और आपको प्यार बहुत है, आप बहुत ज्यादा इस इंसान को चाहती हैं या चाहते हैं और आप इससे दूर भी नहीं रहना चाहते। बेसिकली आपकी इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हो अभी, इमोशनली ये आपको उतना कंफर्ट दे नहीं पाते जस्ट बिकॉज कि ये एक्सप्रेस नहीं करते। प्रॉब्लम इनके नेचर में ही है,
अब आपको ऐसे इंसान से प्यार हुआ है जो एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत लाइफ को ऐसे लेते हैं कि बस ऐसे ही चलती है रूटीन वे में, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है, तो यहाँ पे कोई है जो बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहा है और वो ये नहीं एक्शन लेना नहीं चाहता। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये क्लैरिटी मिलेगी आपको, न्यू बिगनिंग है, यहाँ कम्युनिकेशन डेफिनेटली है इन 10 दिनों में, और यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो आप बहुत रिलेक्टेंट रहेंगी कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा और इसमें बहुत टॉक्सिसिटी है, यहाँ मुझे अकेलापन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आई है लिब्रंस आपकी। आपके पार्टनर की पॉजिटिव है, पेज ऑफ कप्स आया है, ये आपको मैसेज करेंगे और आप दोनों का रिकंसिलिएशन है, 3 ऑफ कप्स आया है, हैप्पीनेस है, डेट पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, बाहर एंजॉय कर सकते हैं या किसी फ्रेंड के घर पे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक पार्टी दिख रही है, ठीक है, तो फ्रेंड के घर पे मिल सकते हैं। ओके लिब्रंस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। प्लीज आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।